हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे बोरोसिल रिन्यूएबल इस कंपनी के Q1 रिजल्ट के बारे में, जो यहाँ पर कंपनी ने आज अनाउंस किए। और उसी के साथ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि बोरोसिल रिन्यूएबल इस कंपनी के प्रॉफिट में और साथ ही स्टॉक प्राइस के अंदर इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं दिखाई दे रही है, उससे रिलेटेड आप सभी के जो यहाँ पर क्वेश्चन थे उसके आंसर खुद मैनेजमेंट ने यहाँ पर दिए हैं। और आप सभी को ये सवाल आता ही होगा ना, क्योंकि बोरोसिल रिन्यूएबल कंपनी सोलर ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग में पूरे इंडिया में और साथ ही वर्ल्ड में भी फेमस है। तो इसके पास इतनी बड़ी स्ट्रेंथ होने के बाद भी कंपनी में प्रॉफिट और कंपनी के शेयर में रिटर्न क्यों नहीं है, उसका आंसर हमें यहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से आज मिलेगा। अभी यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखिए काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, उसके अंदर मैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर बताऊँगा। सबसे पहले जो बोर्ड मीटिंग के अंदर डिस्कस किया गया, देखिए वो है इनकी कैपेसिटी बढ़ाने के बारे में। जो अब तक ये जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसको और तेज़ी से बढ़ाने के लिए लगभग 1100 टन पर डे कैपेसिटी करने वाले हैं। और साथ ही इसके ऊपर अच्छा खासा कॉस्ट भी यहाँ पर एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो करने वाले हैं। और ये जो आपको अचीवमेंट्स अच्छे खासे जो अभी होते हुए नज़र आएंगे Q2 फाइनेंशियल ईयर 2040 टू 2025, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। और नेक्स्ट जो रीज़न बताया, ये जो मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी बढ़ाने की बात जो इन्होंने अभी बताई वो ऑलरेडी पहले से ही करने वाले थे, बट गवर्नमेंट ने क्या किया, देखिए इन अगस्त 2022 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड जो यहाँ पर उनके तरफ से क्या किया गया, देखिए डंपिंग ड्यूटी जो एंटी डंपिंग ड्यूटी थी सोलर ग्लास पर, वो इन्होंने क्या की, हटा दी। उससे क्या हो गया, जो अदर कंट्रीज़ के कंपनीज थे उनको बहुत अच्छे से यहाँ पर बेनिफिट मिलने लगा। आपने देखा होगा अब तक जो बोरोसिल रिन्यूएबल का शेयर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा था, अचानक इस स्टॉक के अंदर हमें 2022 से अगस्त महीने से करेक्शन देखने को मिला। उसके पीछे यही रीज़न है। अभी आप सभी के माइंड में आएगा डंपिंग ड्यूटी हटाने से क्या फ़र्क यहाँ पर आता है क्या, तो मैं आपको कहूँगा बिल्कुल। वो कैसे आता है वो भी बताता हूँ। जैसे कि देख लीजिए अभी चाइना की जो कैपेसिटी है और उनका जो ऑलरेडी सेटअप है, इंडिया के ऐसे बहुत से कंपनीज हैं जो अभी भी जितना इम्प्रूव होना चाहिए उतना नहीं हुए हैं। और इंडिया में बहुत से ऐसे कंपनीज अभी भी अवेलेबल नहीं है जो रॉ मटेरियल सोलर ग्लास का प्रोवाइड कर सके। चाइना के अंदर रॉ मटेरियल भी है, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले भी है और कॉस्ट बहुत कम है। अभी क्या हो रहा है, देखिए इंडिया की जो बोरोसिल कंपनी है ये सोलर ग्लास तो बना रही है, बिल्कुल बना रही है, बेच भी रही है, बट उसको बच क्यों नहीं रहा है उसके बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि जो ये डंपिंग ड्यूटी उसका इम्पैक्ट कैसे हो रहा है। यहाँ पर जैसे कि बोरोसिल रिन्यूएबल की बात करें, ये 90 रुपये को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है सोलर ग्लास और बेच रहे 100 रुपये को, यानी कि इनकी जो सेलिंग प्राइस है बोरोसिल रिन्यूएबल की वो है 100 रुपये। और चाइना वाले आकर 90 को ही मार्केट में बेच रहे हैं। तो अभी यहाँ पर इनका तो सेल्स बढ़ गया चाइना वाले का, और सेल्स पर इम्पैक्ट कैसे हो गया इनके बोरोसिल रिन्यूएबल वाले के, क्योंकि ये सस्ता नहीं बेच रहे हैं, उनका माल सस्ता है। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, बोरोसिल रिन्यूएबल तो सोचेंगे ना कि हमारा माल तो नहीं बेच रहा है तो कर दो प्राइस कम। तो इन्होंने यहाँ पर बनाया था कितने में, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 100 को बेच रहे तो डेफिनेटली 90 को बनाया होगा। ये जो 90 को बनाया तो बनाया उसी प्राइस में वो बेचना चालू करेंगे, क्योंकि हमारा माल जैसे कि वैसा ही गोडाउन में पड़ा है, इन्वेंट्री बढ़ रही है, तो उन्हें सेल करना पड़ेगा। यानी बनाया जितने प्राइस में उतने में बेचा तो उनको प्रॉफिट यानी मार्जिन जो है उसके पीछे का 10 रुपया जो मैंने बताया 90 और 100 के बीच में का वो नहीं मिल रहा है, यानी मार्जिन बीट हो रहे हैं इसी वजह से। और जैसा प्रॉफिट कंपनी यहाँ पर नहीं बता पा रही है वैसे ही स्टॉक के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिल रहे हैं। ये बहुत ही इजी लैंग्वेज मैंने आपको बताया, थोड़ा प्रेजेंटेशन मेरा कम ज़्यादा रहेगा, बट दोस्तों नॉलेज काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल है। जो लोगों के माइंड में सवाल आ रहा है कि सोलर ग्लास कंपनी इतनी बढ़िया रहने के बावजूद इसके अंदर रिटर्न क्यों नहीं है, तो मैं आपको इसके अभी ये जो यहाँ पर नंबर प्रेजेंट किए गए हैं जून 2023 के अंदर
जो कंपनी स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड रिजल्ट कैसे बता रही है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि पिछले साल जून 2022 के अंदर कंपनी कमा रही थी 17,311 लैक्स का इनकम, वो बढ़कर जून 2023 में 24,454 हो गया। यानी आप देख पा रहे हो कि कंपनी के अंदर काफ़ी तेज़ी से कंपनी का जो सेल्स बढ़ रहा है। आप सभी के माइंड में सवाल आएगा अभी, सर सेल्स तो बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा? ऐसा नहीं है, मैंने बताया आपको जितने में प्रोडक्ट बना रहे हैं उतने में ही बेचेंगे तो कोई भी खरीद लेगा ना, सेल्स तो बढ़ जाएगा, बट आपको उसके पीछे एक्चुअली पर प्रोडक्ट पर बच क्या रहा है, जो मार्जिन है वो नहीं ना कंपनी के पास अवेलेबल। ये बात आपको समझनी चाहिए। और आपको कैसे समझ में आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा, ये भी देख लीजिए। क्वार्टरली बेसिस पर भी जो इनकम है कंपनी का वो भी हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। देखिए 19,162 यहाँ पर जो लैक्स में था इनकम, वो बढ़कर 24,454 हो गया। तो कंपनी का सेल्स क्वार्टरली एंड ईयरली बेसिस पर बढ़ रहा है। अभी यहाँ पर हम प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप यहाँ पर देखेंगे बोरोसिल रिन्यूएबल का तो काफ़ी शॉकिंग है। पिछले साल कंपनी कमा रही थी 3,010 लैक्स का प्रॉफिट, वो घटकर कितना हो गया है 1,367 लैक्स का। यानी कितनी बड़ी गिरावट है प्रॉफिट में, ईयरली बेसिस पर आप देख सकते हो। एंड जैसे कि हम क्वार्टरली बात करें तो यहाँ पर कंपनी थोड़ा इम्प्रूव कर दिखा रही है। 1,168 जो यहाँ पर लैक्स में कंपनी का नेट दोस्तों जो प्रॉफिट था वो बढ़कर 1,367 हो गया। यानी कि 2 करोड़ की इम्प्रूवमेंट क्वार्टरली बेसिस पर दिखाई दे रही है। ये हो गए स्टैंड अलोन रिजल्ट जो बोरोसिल रिन्यूएबल के। अब बात करेंगे कंसोलिडेटेड रिजल्ट के बारे में, कंपनी कितने अच्छे परफॉर्मेंस को प्रेजेंट कर रही है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर भी आपको सेल्स धमाकेदार तरीके से इंप्रूव होते हुए नजर आएगी। देखिए जून 2022 में कंपनी कमा रही थी 17,311 जो लैक्स का नेट इनकम कंसोलिडेटेड रिजल्ट के अंदर, वो बढ़कर जून 2023 में हो गया है 36,246 लैक्स में। यानी कंपनी का आप यहाँ पर देखेंगे तो इनकम तेज़ी से बढ़ रहा है ईयरली। एंड सेम देखिए 31,379 जो यहाँ पर मार्च 2023 में इनकम बढ़ रहा था, वो यहाँ पर जो भी यहाँ पर कमाया था या बढ़ा था वो आगे जाकर जून 2023 में कितना हो गया है 36,246। यानी आप समझ रहे हैं कि कंपनी का इनकम एक तो स्टैंड अलोन रिजल्ट में भी इम्प्रूव हो रहा है और कंसोलिडेटेड रिजल्ट में भी। तो अभी प्रॉफिट कैसा है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ बोरोसिल रिन्यूएबल के प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी पिछले साल कितना कमा रही थी 3,010 जो यहाँ पर लैक्स में प्रॉफिट, वो घटकर सीधा माइनस हो गया है प्रॉफिट 1,153 लैक्स में। यानी ये जो फिगर ब्रैकेट में सभी लैक्स में है और वो माइनस है, जो ब्रैकेट में होते हैं वो माइनस फिगर होते हैं। आप देख पाएंगे कि कंपनी कितना ज़्यादा लॉस यहाँ पर दिखा रही है, यानी इनको कुछ बच ही नहीं रहा है। और आप देख सकते हैं क्वार्टरली बेसिस पर भी कंसोलिडेटेड रिजल्ट में जो नेट प्रॉफिट था 1,050 लैक्स का, वो घटकर सीधा माइनस में हो गया है 1,153। यानी प्रॉफिट से भी ज़्यादा लॉस दर्ज यहाँ पर किया है कंपनी ने। आई होप आप दोस्तों समझ रहे कंपनी के रिजल्ट को। यहाँ पर हम जैसे कि बोरोसिल रिन्यूएबल इस स्टॉक के बारे में बात करें तो अभी ये शेयर चल रहा है 480 रुपये के करीब। और इसके अंदर जो हमें करेक्शन काफ़ी समय से देखने को मिला है, इसमें कोई डाउट नहीं, हम सभी जानते हैं। और दोस्तों आप यहाँ पर चाहे तो ज़रूर देख सकते, देख लीजिए ये तेज़ी, ये जो हमें यहाँ पर देखने को मिली उसके बाद में जो गिरावट एक्चुअली आई, देखिए अप्रैल या यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अगस्त महीना है तब से हमें देखने को मिली है। देखिए ये अगस्त महीने में ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 2022 को, तब से स्टॉक ने करेक्शन बहुत तेज़ी से हमें दिखाया। तो अभी यहाँ पर आप सभी को लगता होगा या कोई लॉस में होगा तो उनको बता दूं कि कंपनी में पोटेंशियल है और कंपनी खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थोड़ी यहाँ पर चेंज होने के वजह से कंपनी पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है और कंपनी जो मार्जिन है उसको इम्प्रूव करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। थोड़ा इसको वक्त दीजिए, कंपनी आपको आउटपुट देगी। जो लोग लॉस में है उनको बेचने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।
लास्ट डिसीजंस आपके रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिर्फ जो डिटेल्स थे मैंने प्रेजेंट किए, रिजल्ट बताया, सब कुछ डिस्कस किया। ऑलरेडी मैंने बहुत सी चीज़ें आपको पहले भी बताई है। अगर किसी के माइंड में क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो तो मुझे वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।